ये रॉयज ट्रिपल एक्स में लेजेंड्स जो आने वाले थे उसमें बेला ट्विंस को रिमूव कर दिया। भाई यार मेरी वीडियोस को इतना सीरियसली मत लो डब्ल्यू वाला, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सही में बेला ट्विंस को हटा दिया। चलो ठीक है, अब हटा ही दिया है तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ लेजेंड्स नाइट है एक्चुअली में। हे फिर से मजाक था यार, प्लीज सीरियसली मत लेना। तो यस द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड वेलकम टू द रिव्यू ऑफ SmackDown because SmackDown was absolutely फैंटास्टिक। मतलब मजा आ गया यार, स्पेशली जब रोमन रेंस हो और फिर आपको पता चले कि चलो ठीक है रोमन रेंस का बड़ा सेगमेंट देखने को मिलने वाला है, तो आपको ऑलरेडी एक्साइटमेंट हो जाती है। एंड स्पेशली जो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट चालू करवाया उसके मैचेस भी अच्छे हो रहे हैं। मतलब 3 मैचेस आई गेस हमें देखने को मिले थे। जैसे स्टार्टिंग में बैंगर देखने को मिला था, शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर ने वाइकिंग रेडर्स को क्रश कर दिया। मजा आ गया ये देखकर, बिकॉज आई वॉज नॉट होपिंग कि वाइकिंग रेडर्स आगे जाए एज मच एज आई वॉन्ट कि वाइकिंग रेडर्स चले। आई डोंट थिंक सो कि इस कैरेक्टर के साथ चलना उनका आसानी होगी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो ना चले। ट्रिपल एम की तरह हो सकता है कि वो भी साइड में कहीं जाके सड़ रहे होंगे। खैर ऑडियंस के रिएक्शन से आपने पता लगा लिया होगा कि किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस के लिए ही लोग रूट कर रहे थे, और वही हुआ भी। शेमस एंड मैकिंटायर के जीतने पर क्राउड ऐसे फटा जैसे मान लो इंडिया ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया होगा पिछले 20 साल के अंदर। कहोगे कि अरे वर्ल्ड कप तो जीत ही रखा था, 1983 में भी तो जीता था, 2011 में भी तो 2 तो हो गई। नहीं भाई, दूसरा मतलब पिछले 20 साल के अंदर। तो अगर आपको लग रहा है कि ऑडियंस 50% अपना रिएक्शन दे रही थी ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस के लिए, तो फिर मैं आई गेस 75-80 तक दे रहा था। आई वॉज रियली होपिंग फॉर देम, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रेसलमेनिया के अराउंड तक भी राइवलरी जाती है बिटवीन द ऊसोज एंड जो भी यहाँ से निकल के आता है, देन आई थिंक वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी शेमस एंड मैकिंटायर के लिए कि टैग टीम टाइटल्स कैप्चर करे। बिकॉज अब आसार तो लग रही रहे कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाओगे, तो फिर ऐसे में चलो यार इसी से काम चला लो। स्पेशली ब्लड लाइन को अलग करना मोटिव था ना, तो फिर करो। मतलब कोई और जाके रोमन रेंस को अटैक कर रहा, कोई सोलो को करेगा, आप टैग टीम के लिए लड़ लो। नॉट जस्ट दैट, हिट्रो ने लॉस लथारियोस को हराया एंड दैट वाज क्रेजी, बिकॉज दोनों ऐसी टैग टीम्स थी जिसमें कि हम कह रहे कि यार क्या कर रहे हो, जो जीत रहा है जीतो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो आई डोंट नो कि इस मैच के बारे में मुझे कैसा फील करना चाहिए। देन एक और मैच आ गया था टैग टीम के लिए जो कि बैंगर था, इंपीरियम एंड ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच मैच। खैर अगर यहाँ पे ब्रॉलिंग ब्रूट्स जीतते तो एक ऐसा टाइम भी आता शायद से, अगर वो जीतते रहते, कि ड्रू मैकिंटायर और शेमस जो है ब्रॉलिंग ब्रूट्स से लड़ते। ब्रो दैट वुड बी अमेजिंग, बट ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज इंपीरियम ने मैच जीता और वो आगे जाके सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं। तो ऑलरेडी लाइक इंपीरियम पहुंच चुकी है, देन लेगाडो डेल फैंटास्मा भी पहुंची बिकॉज उन्होंने भी ट्रिपल एम यानी कि मैक्सिमम मेल मॉडल्स को हराया, जो कि अच्छी बात है। हाँ यार, ये मैक्सिमम मेल मॉडल्स भी कोई टीम है। मतलब एले नाइट अगर चला गया तो फिर आप इसको बंद कर दो ना, लेकिन नहीं भाई, हमें तो ये दुकान खोले रखने। अब खोले रखो भाई, इस दुकान पे कोई खरीदारी करने आ ही नहीं रहा है। जो 2-3-4 आ रहे होंगे वो भी मैक्सिम डुपरी की वजह से आ रहे हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। खैर ये तो था टैग टीम का चट्टा बट्टा, क्योंकि आज मेरे हिसाब से टैग टीम बेस्ड स्मैकडाउन थी बिकॉज ऑफ द टूर्नामेंट दैट इज गोइंग ऑन। उसके अलावा वन थिंग आई लाइक्ड वो शार्लेट के प्रोमो में जिस तरीके से सोनिया डेविल का कैरेक्टर हमें इवोल्यूशन करता दिखाई दे रहा है। बिकॉज वन थिंग वी वर होपिंग सोनिया डेविल के उस अथॉरिटी फिगर रन के बाद कि हमें सोनिया डेविल का एक प्रॉपर हील रन देखने को मिले, बिकॉज वी नो कि क्या कैलिबर है सोनिया डेविल का, क्या कर सकती है। एंड नाउ शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट वो करके दिखा रही है। बिग अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा, प्लस बिग रिस्क के साथ, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर जो कि ऑलरेडी फैंस की नजरों में थोड़ा बैड इमेज लेके आई है। बिकॉज लोगों को लगता है कि अरे शार्लेट ये है, शार्लेट वो है, शार्लेट वो है, बट कहीं ना कहीं जब से रिटर्न हुआ शार्लेट फ्लेयर को, उसको अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से सोनिया डेविल थोड़ा रिस्क फ्री जोन में है, बट यू नेवर नो कि कब शार्लेट के फ्लेयर उनके अगेंस्ट टर्न हो जाए। सोनिया डेविल जो कर रही है उसका ऑपोजिट उनको रिएक्शन मिलने लगे। अभी के लिए तो अच्छी बात है, सोनिया डेविल वेरी वेल प्लेइंग कैरेक्टर। और लेट्स सी कि क्या होता है, कि इनके बीच हमें मैच देखने को मिलेगा, यानी आई थिंक मिलेगा ही डेफिनेटली। उसके अलावा लेसी एवंस के भी विनेट्स चला रहे हैं भाई साहब। लेसी एवंस कितनी बार आपको रिटर्न करना है, कितनी बार आपको रीपैकेज होना है। रीपैकेज इज अ राइट वर्ड। रीपैकेज मतलब कि हाँ यार कैरेक्टर चेंज करके अब दोबारा से लाने की कोशिश करते। लेट्स सी कि इस बार लोगों को पसंद नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, जब एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आएगा तो चौथी बार भी नहीं आने वाला। ये तो लिख के ले लो। उससे अच्छा तो आप एक ही कैरेक्टर को बार बार करते रहते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। एंड आई डोंट नो मैन, लेसी एवंस का WWE से क्या रिलेशन। जहाँ तक मेरे को पता है लेसी एवंस उसमें थी, क्या बोलते हैं, नेवी में, राइट। तो आई थिंक इसकी वजह से शायद से लेसी एवंस अगर नहीं भी चल रही तो भी बार बार मौका दिया जाता है। दैट्स व्हाट माय गेस इज।
खैर उसके अलावा जो हमें देखने को मिला था बैक स्टेज के सेगमेंट्स देखने को मिले थे, जैसे ब्लड लाइन अराइव हुई थी, देन रोमन रेंस से सैमी ज़ेन का कनेक्शन उतना फिट बैठता दिखाई नहीं दिया था। और वो तो पॉल हेमन ने जाके समझाया कि भाई साहब एक ऐसा बंदा जो कि मूतने में माहिर है, तो वो अगर कासल में रह के यानी कि महल में रह के बाहर मूतता है तो वो अच्छी बात है, इंस्टेड कि वो बाहर जाके कैसल पे मूते। तब जाके रोमन रेंस को बात समझ में आई। अरे भाई रोमन रेंस आपको ऐसे बात समझ आती है, ये तो हमको नहीं पता था। तो तब जाके रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के बीच थोड़ा कुछ समझौता सा हुआ। तो जब जब मेन इवेंट आया जिसमें रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस का हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाली थी, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाज जस्ट अ वर्ड, आई डोंट थिंक सो कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने भी वाली थी, जो कि हुआ भी। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं हुई, घंटा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की जरूरत है क्या? तुम इतने टाइम से प्रमोट कर रहे हो कि ये मैच होने वाला है, अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं हुई तो नहीं होगा क्या? खैर यहाँ पर रोमन रेंस ने आते जो टेबल पे पैर रखा, जो अपना डोमिनेंस दिखाया, वो डोमिनेंस की घास चरने चला गया। जब केविन ओवेंस पीछे से आके सोलो को और रोमन रेंस को दोनों को अटैक करते, रोमन रेंस को आते स्टनर और फिर पावर बॉम्ब मारना, क्लियरली एक मैसेज था कि भाई साहब केविन ओवेंस भले ही अकेला होगा, तुम्हारे सामने 5 होंगे, लेकिन फिर भी केविन ओवेंस खाल उधेड़ के सकता है। और वही उन्होंने आज करके भी दिखाया। सैमी ज़ेन लेट हो गए, सैमी ज़ेन लेट हो गए, वो मुझे लगता है कि बड़ा जानबूझ के था, और मे बी रोमन रेंस इस चीज को पकड़ सकते हैं। आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो कि सैमी ज़ेन से एक्चुअली में गलती हो गई या फिर वो जानबूझ के लेट आए थे ताकि वो केविन ओवेंस को अटैक ना कर सके, क्योंकि इनके बीच हिस्ट्री रही है, पता नहीं कैसी हिस्ट्री। तुम इतना लड़े तो एक बार फिर से लड़ लो। खैर रोमन रेंस को यहाँ पे बहुत बुरा लगा होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी जो है रॉ 30 आने वाली है। रॉ 30 में ब्लड लाइन की सेरेमनी होने वाली है, एक्नॉलेजमेंट वाली, जिसमें सारे समोअन्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली सैमी ज़ेन भी होगा। तो वहां पर हमें वर्डिक्ट क्लियर दिखाई दे सकता है, मे बी सैमी ज़ेन को दखल अंदाज किया जा सकता है कि भैया आप निकल लो अब इस ब्लड लाइन से, और सारे के सारे समोन्स तब खुश हो जाएंगे। दैट्स व्हाट माय गेस इज। अदरवाइज केविन ओवेंस मुझे लगता है कि वहां पर भी सेरेमनी बिगाड़ने आने वाले हैं। तो ओवरऑल आई थिंक आज की जो स्मैकडाउन थी इट वाज रियली गुड। अच्छा हाँ, एलए नाइट के बारे में बात नहीं करी ब्रो। एलए नाइट का भी तो मैच था लोकल गाय के साथ, जो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसके बाद जो वो ब्रे वाइट ने जो अपना फायरफ्लाई फन हाउस का रिटर्न करवाया, दैट वॉज द बिग सरप्राइज। सरप्राइज तो खैर क्या ही था, हमें पता था कि एक ना एक दिन तो ये लाना ही है ब्रे वाइट को, क्योंकि ब्रे वाइट को पसंद क्या है, ऑडियंस को कंफ्यूज करना। और ऐसे कैसे कंफ्यूज होंगे जब वो 3-4 कैरेक्टर्स एक साथ प्ले कर रहे होंगे। ब्रे वाइट अभी ब्रे वाइट ही थे, अंकल हाउडी भी लग रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन अभी वो फायरफ्लाई फन हाउस वाले भी ब्रे वाइट बन चुके हैं। तो जितने एलए नाइट कंफ्यूज है उतने ही हम लोग भी कंफ्यूज है, स्पेशली तब जब हमें पता भी नहीं है कि पिच ब्लैक मैच है क्या। सो इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग टू सी के रॉयल रंबल में ये मैचेस कैसे प्ले आउट करते हैं। हाउएवर आई डोंट वांट कि शार्लेट वर्सेस सोनिया डेविल या फिर और कोई भी वुमेन्स के डिवीजन के सिंगल्स मैचेस देखने को मिले। एक बहुत है, बट शार्लेट वर्सेस सोनिया एंड फिर आप बियांका वर्सेस अलेक्सा ऐसे भी करोगे, आई डोंट थिंक सो। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप उससे अच्छा वो टाइम रॉयल रंबल मेन इवेंट को दे देना। एनीवेज मेरे को अगर आज के स्मैकडाउन को रेट करना होगा, आई थिंक द मैचेस वर गुड, द मेन इवेंट वाज फैंटास्टिक, तो आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। स्मैकडाउन की रेटिंग आप अपने कमेंट्स में लिखकर बताना, और लेट्स सी कि किसी को क्या बुरा लगा ये शो कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।